भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। लीजिए आज हम जो है वाक्य विचार का जो है वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आप लोग और वीडियो भाषा और लिपि, फिर वर्ण विचार, शब्द विचार, अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हम सबसे पहले आप लोगों का करना क्या है, पहले वो वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शब्द विचार, वर्ण विचार और भाषा वाला वीडियो देख चुके होंगे, तभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वाक्य विचार में हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है। वाक्य विचार में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वाक्य के बारे में, ठीक है। वाक्य की परिभाषा के बारे में, वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के भेद के बारे में, यानी कि ये सब चीज़ें जो है हम लोग को आज पढ़ना होगा, ठीक है। और उसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य के भेद कितने आधार पर किए गए हैं। 2 आधार पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 होते हैं और अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यही सब हम लोग क्या करने वाला है, पढ़ने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए पहला क्या है, पहला है वाक्य विचार, यानी कि वाक्य विचार क्या होता है। तो वाक्य विचार, देखिए वाक्य विचार क्या होता है। वाक्य विचार जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाक्य विचार में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा के बारे में, वाक्य की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य के अंग के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य के भेद के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य कितने आधार पर बांटा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये सब चीज़ों का हम जो अध्ययन करते हैं उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाक्य विचार। क्या बोलते हैं, वाक्य विचार, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो वाक्य पता होगा, शब्दों के मिलने से क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य बनता है, क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, क्या हो, सार्थक अर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि शब्द से बस वाक्य बन जाता है, वैसा नहीं होता है। शब्द का मतलब भी कुछ होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई वाक्य हम लिख रहे हैं तो वाक्य का भी कुछ अर्थ हो, और उस जो वाक्य बन रहा है उसका कुछ अर्थ हो, तो उसको हम बोलेंगे वाक्य। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है। मान लेते हैं राम आम खाता है, लिखा गया है। ये जो लिखा गया है इसका कुछ अर्थ है, हाँ अर्थ है कि हाँ राम जो है आम खा रहा है, इसका अर्थ है। अब मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं है आम राम खाता, बोलो ये वाक्य का कोई अर्थ हुआ। सब से ये भी बना है आम राम खाता, ये भी तो सब से बना है, पर इसका कुछ अर्थ नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा वाक्य नहीं हुआ, ठीक है। ये गलत है, तभी ना बोले हुआ कि जिसका सार्थक अर्थ हो, कुछ अर्थ हो, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अभी बताया तुमको, अभी तो बताए थे, वाक्य कहा जाता है। क्या कहता है, वाक्य, यानी वाक्य कहा जाता है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। क्या होता है, विधेय। यानी कि वाक्य कितने अंग हो गए हैं, तो वाक्य के 2 अंग हो गए हैं। यहाँ पर समझना ये है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। देख समझिए, उद्देश्य माने ये होता है कि कोई भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे बोलते हैं उद्देश्य। जैसे में हम कह सकते हैं कि राम आम खाता है। क्या खाता है, राम आम खाता है, तो ये तो वाक्य हो गया। तो इसमें किसके बारे में कह रहा है कि आम खाता है, तो राम के बारे में कह रहा है कि राम आम खाता है। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, राम यहाँ पर हो गया उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य का ही मतलब होता है कोई भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्देश्य। इसमें राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया, राम हो गया है उद्देश्य, ठीक है। अब विधेय क्या होता है, देखिए विधेय समझते हैं, विधेय क्या होता है। विधेय कोई भी वाक्य में कि उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए, तो उद्देश्य के विषय में इसमें क्या कहा जा रहा था कि राम आम खाता है। इसमें उद्देश्य के विषय में क्या कर रहा था, उद्देश्य इसमें हो गया राम। तो इस राम के बारे में क्या कर रहा है, राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो इसमें आम क्या हो गया, आम हो गया विधेय, आम क्या हो गया, विधेय, और राम क्या हो गया, उद्देश्य। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ में चल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वाक्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। अभी बताए हैं कौन कौन, उद्देश्य और विधेय।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे उद्देश्य कहा जाता है। अभी जस्ट पढ़े हैं। उसके बाद बता रहा जा रहा है कि सोहन पढ़ता है, रेखांकित शब्द कौन सा वाक्य है, ये जो सोहन इसमें कर दिए हैं रेखांकित। अब बताइए सोहन पढ़ता है रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द कौन सा वाक्य है, तो सोहन पढ़ता है, सोहन में रेखांकित है तो सोहन हो गया उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य, क्योंकि सोहन के बारे में बताया जा रहा है ना, सोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है, विधेय। ये सब हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। उसके बाद है राकेश सुनता है, रेखांकित शब्द है, तो सुनता में लगा हुआ है रेखांकित शब्द, तो सुनता क्या हो गया, ये हो गया विधेय। विधेय कैसे हो गया, क्योंकि राकेश के उद्देश्य, इसमें राकेश था ना, उद्देश्य में क्या है, राकेश है, तो राकेश के उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ तो राकेश क्या कर रहा है, राकेश सुन रहा है, तो क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया। ठीक है। उसके बाद है कि वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर कौन कौन होते हैं और अर्थ के आधार पर कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर होते हैं 3। पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा क्या होता है संयुक्त वाक्य। एकांक सब लोग पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग का है कि वाक्य के भेद कितने आधार पर किए गए हैं, तो 2 आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, 2 हो गए। उसके बाद देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बोला है रचना की दृष्टि से, क्या बोला है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो इसके होते हैं क्या, 3। फिर आता है सरल वाक्य, उसके बाद क्या आता है मिश्र वाक्य, उसके बाद क्या आता है संयुक्त वाक्य। क्या आता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, पढ़ते हैं सरल वाक्य के बारे में। देखिए जिस वाक्य में एक ही विषय हो, जिस वाक्य में एक ही विषय और एक ही क्रिया हो, यानी कि जिस वाक्य में एक ही विषय हो और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। जिसे बोल देंगे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो इसमें बताना आपको ये है कि इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें विषय क्या है, विषय एक ही है कि बस वो घर जा रहा है, और काम क्या हो रहा है, काम भी एक ही हो रहा है ना, एक ही क्रिया हो, क्रिया होने क्या, तो क्रिया में रहता है काम, कोई भी काम करना, तो एक ही काम हो रहा है ना, हाँ घर जा रहा है बस। तो ये बोला जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उससे बोला जाता है क्या, सरल वाक्य। क्या कहा जाता है, सरल वाक्य। तो वह घर जाता है, इसमें एक ही क्रिया हो रहा है कि बस वो घर जाने का काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। उसके बाद देखिए उसके बाद गाय घास खाती है, किस वाक्य का उदाहरण है, इसमें देखना है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, सरल वाक्य, सरल वाक्य होगा ये गाय घास खाती है, तो विषय एक ही है कि हाँ गाय घास खाती है, और काम भी एक ही हो रहा है कि हाँ क्या है, कि गाय क्या खाती है, तो घास खाती है। किन काम हो रहा है, घास खाने का काम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होगा हम लोग का क्या बोला, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा उसका कोई और अंग हो, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा अगर कोई और वाक्य रहेगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे, उस लोग हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। ठीक है। जैसे हम देखिए क्वेश्चन में दिया गया होगा कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य का। देखिए इसमें कैसे चलिए बता, ये सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इसमें पहचानने का ट्रिक ये है कि जिस भी शब्द में जो लगा हुआ रहे, सिंपल तरीका जिसमें जो लगा हुआ रहेगा वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। यानी कि सफल वही होता है, देखो सफल वही होता है, तो इसमें काम तो एक ही हो रहा है, फिर इसमें एक अलग वाक्य आ गया जो परिश्रम करता है, यानी कि सरल वाक्य भी रहेगा, उसमें कुछ अलग विषय भी, कुछ अंग होगा, अंग वाक्य भी होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिश्र वाक्य। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, नहीं तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। क्या हो गया, मिश्र वाक्य। बस इसको समझने के लिए बस आसान सा तरीका है कि वैसा हुआ कि जिसमें सरल वाक्य के अलावा कोई अलग से और भी वाक्य कोई लगा हुआ रहे, तो सरल वाक्य है और भी कोई अलग से वाक्य होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब वह कौन है जो स्कूल जा रहा है, इसमें भी जो है नहीं, इसमें भी जो है, वह कौन है जो स्कूल जा रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है, ये भी मिश्र वाक्य है। पहले थे वह कौन है, एक सरल वाक्य हो गया, उसके बाद फिर लगा जो स्कूल जा रहा है, तो कौन होता है, ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। ऐसे बोल सकते हैं कि वह जो जा रहा है वो मेरा दोस्त है, यानी कि एक सरल वाक्य के अलावा और कोई और वाक्य हो, उससे संबंध का भी बोध हो रहा है, उससे भी हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज भारत मैच जीतेगा, यानी कि है कि भी लगा रहेगा तो इसमें क्या होगा कि ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत मैच जीतेगा किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये क्या हो गया मेरा सरल वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य हो गया। इसके बाद है जिस वाक्य से एक सरल वाक्य एवं मिश्र वाक्य, केवल है जिस वाक्य से एक सरल वाक्य एवं मिश्र वाक्य का मेल संयोजक से जुड़ा हो वो वाक्य कहा जाता है, तो होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य, यानी कि वह वाक्य इसमें सरल वाक्य भी रहेगा और मिश्र वाक्य का भी जो मेल जो होगा ना संयोजक से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी उसमें अगर या लगा हुआ रहेगा, अगर इसलिए लगा हुआ रहेगा, किंतु परंतु लगा हुआ रहेगा, ये सब चीज़ें अगर बीच में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, यानी एक सरल वाक्य रहेगा और मिश्र वाक्य रहेगा, दोनों के बीच में अगर की लगा हुआ रहेगा, सॉरी की नहीं, इसमें होगा या, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सब लगा हुआ रहे तो समझ जाना कि कौन सा वाक्य है, वह संयुक्त वाक्य है। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिए, माँ बाजार गई, और भी लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना, और भी लगा हुआ रहेगा समझ जाना। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, किस वाक्य का उदाहरण है, ये होगा संयुक्त वाक्य। कैसे, क्योंकि दो वाक्यों के बीच में क्या आ गया, एक जोड़ने वाला चीज क्या आ गया, और आ गया, यानी कि और भी रहेगा तो ये कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। यानी कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ रहेगा उसका संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त में जुड़ना, कोई चीज़ से जुड़ा हुआ है तो अगर और लगा हुआ रहे, किंतु परंतु लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ रहे, तो इस सब में ये या लगा हुआ रहे तो उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए और भी देखते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा अपने, ठीक है। ये क्या है, राम बीमार है इसलिए, कुछ न कुछ कारण दिया गया, इसलिए राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सिंपल सी बात है, इसलिए, किंतु, परंतु, और ये सब अगर लगा हुआ रहे तो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद देखिए, आप चाय पियेंगे या कॉफी, यहाँ पर यह है ना, तो आप चाय पियेंगे या कॉफी किस वाक्य का उदाहरण है, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद बोल रहा है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठी, किस वाक्य का उदाहरण है, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद अर्थ के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर हम जान गए हैं, अब जाना है हम लोग को अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8 भेद। एकांकी जो है एक बार से लोग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 8, कितने होते हैं, 8। देखते हैं, बोले निम्न में से कौन वाक्य के भेद नहीं है, यानी अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, निम्न में से कौन वाक्य के भेद नहीं है, यानी कि वाक्य आप लोग पढ़ेंगे तो वाक्य में आपको पता है कि वाक्य कौन सा भेद नहीं है। देखो वाक्य में पहले आता है विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, फिर उसके बाद आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, वो सब आता है विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। इस तरह से आता है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि वाक्य भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक वाक्य जो है इसका भेद नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य भी आता है वाक्य भेद में, प्रश्नवाचक भी आता है और निषेध भी आता है, पर पुरुषवाचक वाक्य इसमें वाक्य भेद में नहीं आता है। देखिए विधिवाचक वाक्य क्या आता है, इसके बारे में आते हैं। विधिवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें कुछ बात हो, कोई भी चीज करने का कुछ बात हो, जिसमें कुछ बात हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। जैसे राम आम खाता है, कुछ बात हुआ, हाँ बात हुआ, आम खा रहा है, बात हुआ ना, हाँ। जिसमें कुछ बात हो रहा है, हम खेल रहे हैं तो कुछ बात हुआ, हाँ बात हुआ, तो हम खेल रहे हैं, ठीक है, वह विधिवाचक वाक्य। और जिसमें कुछ बात ही ना हो, नहीं वाला बात हो, हम खेल नहीं रहे हैं, इसमें कुछ बात हुआ नहीं, इसमें नहीं वाला खेलने वाला बात हुआ, हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बात नहीं हुआ, इसमें कुछ बात ना हो उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य, और जिसमें कुछ बात हो उसे क्या बोलते हैं, विधिवाचक वाक्य। समझिए यहाँ पर, यहाँ मतलब जिस वाक्य से किसी बात या क्रिया यानी वही काम होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। सीता रोज पढ़ने जाती है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसमें क्या पढ़े हैं, विधिवाचक वाक्य, क्या पढ़े हैं, विधिवाचक। ध्यान दीजिएगा विधिवाचक वाक्य को एक और वाक्य कहा जाता है, विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है विधिवाचक वाक्य को, ठीक है। सीता रोज पढ़ने जाती है, हाँ पढ़ने जाती है, इसमें कुछ बात हो रहा है तो विधिवाचक वाक्य होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, समझ गए, जिसमें कुछ बात का नहीं होने का बोध हो। आगे पढ़ते हैं, जिस वाक्य से किसी बात या क्रिया के नहीं होने का बोध उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य। देखिए वह स्कूल नहीं गया, किस वाक्य का उदाहरण, नहीं गया ना, इसमें काम नहीं होने वाली बात है, जिसमें बात नहीं वाला हो उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञा, जिसमें आज्ञा, आदेश,
ठीक है ना, ये सब का बात हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आज्ञावाचक, यानी कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, ये सब का बोध होगा तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने का आदेश, अनुरोध या निर्देश दिया जाए उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसमें कोई आदेश दे रहा है, अनुरोध या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। एक गिलास पानी लाओ किस वाक्य का उदाहरण है, तो कोई क्या आदेश दे रहा है एक गिलास पानी लाओ, नहीं ऑर्डर दे रहा है, तो ये कौन सा हो गया, तो हो गया आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न कुछ भी बात बोल रहा है कोई, उसमें प्रश्न पूछ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। या फिर सिंपल से कोई भी वाक्य में अगर ये चिन्ह दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। जिसमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है, हम बोल देंगे तुम खाना खाए हो, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। हम इसे बोल देंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछ दिए, ये कौन सा वाक्य हो गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जिसमें जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हुक्म है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है आप कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो किस वाक्य का उदाहरण है, इसमें होगा प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद बोल रहा है विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें क्या होता है, जिसमें आश्चर्य वाली बात हो, दुख वाला बात हो, शोक वाला बात हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक होते हैं। विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है इस तरह से, अगर ये कहीं पर लास्ट कोई वाक्य में दिखा है समझ आना ये कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। देखिए वे वाक्य जिसमें आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक और घृणा का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। देखिए वाह, एक चिन्ह दिख गया नहीं वाला, वाह भारत मैच जीत गया, किस वाक्य का उदाहरण है, ये होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिसमें भी ये चिन्ह दिख जाएगा समझना क्या है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये क्या बोला, वाह भारत मैच जीत गया, इसमें क्या बोला है, इसमें खुशी की बात हो रहा है कि वाह भारत मैच जीत गया, ये कौन सा वाक्य हो गया, विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। इसके बाद इच्छावर्धक वाक्य, इसमें इच्छा वाली बात हो या शुभकामना वाली, जो इच्छा वाली बात हो, या जो कोई शुभकामना दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, इच्छावर्धक वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का बोध हो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इच्छावर्धक वाक्य बोलते हैं। जिसे देखिए तुम्हारी आयु लंबी हो, किसी को करते हैं ना प्रणाम वनाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, नहीं बोलता तुम्हारी आयु लंबी हो, बोलता है कि बोलता है सदा कल्याण रहे, तो ये सब वाक्य क्या बोलते हैं, इच्छावर्धक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, इसमें कोई बात का संदेह हो, यानी शंका हो, बात फिक्स ना हो। इससे हमको ये चाहिए कि इसमें जो कुछ भी कोई बात बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कल बाजार गए होगे, तो पता है कल तुम गया था खेलने, तो देखो गया होगा वो पता नहीं, तो फिक्स वाला जिसमें बात ना हो उससे बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे में जिस वाक्य से संदेह या शंका का बोध उन्हें कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए इतना हम फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बस रिवीजन करवा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव से पूछता है, हम सब कुछ आप लोगों को पहले से पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन वाले बात, ऑफलाइन में, तो हम बस बता रहे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव ठीक ना बनता है, कोई भी टॉपिक कठिन है। वह स्कूल गया होगा किस वाक्य का उदाहरण है, बोले वह स्कूल गया होगा फिक्स नहीं है, गया होगा, ये कौन सा वाक्य होगा, ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद कल भारत मैच जीता होगा, हम लोग को पता नहीं है, किसी से पूछे हैं कि कल भारत में कौन जीता, तो बोलते हैं हाँ भारत मैच जीता होगा, फिक्स वाली बात नहीं है, हाँ जीता होगा, संदेह बात में ये कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। फिर लास्ट है संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, यहाँ पर भी नंबर होगा तो 7 नंबर है, ये 7 नंबर होगा, तब ना यहाँ 8 नंबर होगा, 8 नंबर ये है संकेतवाचक वाक्य। क्या ये संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, जो कोई भी एक काम हो रहा है ना, एक पहला जो काम होगा वो दूसरे काम पर डिपेंड होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह आता ना तब हम पक्का जाते हैं, यानी कि हम कब जाते हैं जब वो आता, यानी कि पहला जो काम है, पहला काम दूसरे काम पर डिपेंड है, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है, तो उसे बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव समझ चला गया। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का पूरा होना, यानी कि एक क्रिया में क्या था काम, एक काम का पूरा होना दूसरे काम के पूरे होने पर निर्भर करता हो, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, वह पढ़ने आता तो मैं अवश्य जाता, यानी क्या बोल रहा है, हम पढ़ने जाते पर कब, वह आता तब,
वह आता तब। नहीं तो मैं अब बताता हूँ कि एक काम क्या है, दूसरे काम पर डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। वो बोला अलग से बोला वह मेहनत करता तो जरूर सफल होता, वह मेहनत करता तो जरूर सफल होता, यानी कि हम मेहनत करते हैं तब हम सफल होते हैं, यानी पहला वाक्य किस पर डिपेंड है, दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। इसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, निर्भर करता हो उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोई भी टॉपिक के बाद कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। बस मेरा वीडियो लाने का बस एक ही मकसद है कि कोई भी टॉपिक में आप लोग को अपने से ऑब्जेक्टिव निकाल से, कोई भी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है ना, तो वही मेरा एक मकसद था कि टॉपिक से निकालते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो में लगा कुछ अच्छा है तो अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट अपने मन से जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर नए हैं, वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और अधिक बच्चे इसमें जुड़ सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।